जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो आज एक प्रयोग लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। कुछ साधक मुझसे कह रहे थे कि हमको ऐसा प्रयोग करना है जिसे हम बिना सामग्री के भी कर सकें, है ना। और ये जो होली पर्व आ रहा है कि होली पर जो कोई प्रयोग दीजिए गुरुजी, तो मैं वही प्रयोग आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है देखिए, और इसमें रात्रि में ये जो होली आएगी इस पर चंद्र ग्रहण का भी जो योग बन रहा है, तब इसमें आप जो भी प्रयोग करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, उसका कई हजार गुना आपको फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में मैं यह प्रयोग लेकर के आया हूँ कि साधक इसका लाभ उठा सकें। अगर देखिए आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें तो सफलता आपको प्राप्त होती ही है, देर सबेर, ठीक है ना। तो यह प्रयोग करें मन भाव से और सफलता प्राप्त करें। यह वशीकरण प्रयोग है देखिए, और जो इसमें सामग्री आपको लेनी होगी वह आप आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको, वह पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। इसमें आप एक सूखा नारियल ले लें पूजा का, वह आपको पंसारी की दुकान से उपलब्ध हो जाएगा। अब सूखा नारियल ले लें और रात्रि 9 बजे के बाद आपको यह प्रयोग संपन्न करना है, ठीक है ना। आप इसमें सूखा नारियल ले लें और उसमें क्या करना है, सूखा नारियल हो एक, और एक हो भोजपत्र। आप इतना छोटा टुकड़ा ले लें जिस पे आप नाम लिख सकें, क्योंकि उस पर आपको नाम लिखना होगा भोजपत्र पर। वह भी आपको पंसारी की दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाएगा, पूजा की जहाँ सामग्री मिलती है। और दूसरा इसमें चाहिएगा, तीसरा कलावा। कलावा चाहिएगा जो बांधने के लिए होता है, वह गोले पर बांधना है आपको। जो सूखा नारियल रहेगा ना उस पर आपको वह 7 बार लपेटा दे करके उसको बांधना होगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप ये सभी सामग्री आप प्राप्त कर लें, और होली वाली रात्रि में 9 बजे के बाद आप इसे करें रात्रि में। उसमें आपको करना होगा, ये जो भोजपत्र होगा उस पर आप जो है उस व्यक्ति विशेष का नाम अंकित कर लें। और नाम आप सिंदूर से लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें अगर जो वो आप सिंदूर का इस्तेमाल कर लें, कुमकुम का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और उस पर अंकित करना होगा उस व्यक्ति विशेष का नाम जिसे आप अपने अनुकूल करने चाहते हैं। सर्वप्रथम आप उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप एक प्लस का निशान बनाएंगे। उसके नीचे आपको, प्लस के निशान के नीचे आपको अपना नाम अंकित करना है। पहले उस व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे आपकी प्रेमिका है तो प्रेमिका का नाम अंकित करेंगे पहले ऊपर। उसके भी बाद में भोजपत्र पर प्लस का निशान बना देंगे, उसके नीचे आप अपना नाम अंकित करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे आपको ओम क्लीम फट, इस ये मंत्र का लिख देना है, आपको अंकित करना है ना। ओम क्लीम फट आपको ये अंकित कर देना है उसके नीचे। आप उस पर्ची को मोड़ लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप पे देखें सुगंधित कोई इत्र है तो आप इस पे इत्र लगा देंगे फवे से थोड़ा सा। ये जो भोजपत्र रहेगा इस पे इत्र आप चारों कोनों पर लगा देंगे, और इसकी एक पर्ची मोड़ लेना। पर्ची मोड़ने के बाद में आप सूखा गोला जो लाए हैं पूजा का, उसमें आपको बीच में एक छेद करना है। देखिए, छेद ऐसा हो कि गोला आपका फूटे ना। चाकू से या किसी ऐसी सामग्री से आप किसी ऐसी चीज़ से आप उसमें एक छेद कर ले बीच में, जिसमें वो पर्ची जो है उस तक उसके अंदर जा सके गोले के। अब उसे फोल्ड करके आप पर्ची को जो भोजपत्र की रहेगी मोड़ करके गोले के अंदर डाल दें, ठीक है ना। अब उसको आपको डाल देनी है, और थोड़ा सा आपको जो इत्र रहेगा वो गोले पर भी लगा देना है, जो नारियल रहेगा माफ़ कीजिएगा उस पर भी लगा देना है। और उसके बाद आप कलावा लेंगे और कलावा उस पर 7 बार लपेट देंगे क्लॉक वाइज। 7 बार आप उस धागे क्लॉक को गोले के चारों ओर बीच में लपेट देंगे, ठीक है ना। अब आप उसे पूजा चौकी में अपनी स्थापित कर लें। अब जिस व्यक्ति को आपको अनुकूल करना है, आप में चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, चाहे वह कोई भी रिश्ता है, उसे अपने अनुकूल बनाना है, वश में करना, तो फिर आप जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, 108 बार आप धूप दीप दिखा दें उसे। अपनी चौकी पर स्थापित करेंगे तो थोड़ा तिलक करके, वो जो आपका जो नारियल रहेगा उस पर तिलक वगैरह करके, कुमकुम अक्षत चढ़ा करके, और
पुष्प चढ़ा करके आपको यह मंत्र जप बैठ करके जप करना है 108 बार। और उस व्यक्ति विशेष का आपको ध्यान अपने मन में करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए आप, ओम क्लीम फट। मंत्र केवल इतना सही है। और उस व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में उसकी छवि लाते हुए आपको ये मंत्र जब बोलना है और 108 बार बोलना है आपको, है ना। आप इतना करेंगे और फिर अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन होली से जो अगले दिन आएगा उसको आपको वह बहते हुए जल में उस नारियल को, सूखे नारियल को आपको जा कर के प्रवाहित कर देना है। जैसे कि नहर हो गई, है ना, साफ पानी बह रहा हो जिसमें, या तालाब हो गया, या कोई ऐसे शुद्ध जल जहाँ बहता हो जल, तो बहते जल में आपको इसे प्रवाहित कर देना है अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोलते हुए। तो बहुत ही यह पावरफुल एक प्रयोग है, आप इसे करें और लाभ उठाएं। और आप इसे कर सकते हैं। जो साधक कह रहे थे कि होली पर गुरुजी एक ऐसा प्रयोग दीजिए जिसे हम कर सकें, है ना, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। और ये जो पर्व आ रहा है इस पे आप इसे लाभ उठाएं इस प्रयोग को करके, और जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको अपने अनुकूल बनाएं। ठीक है, तो ये वशीकरण प्रयोग मैं दे रहा हूँ, इसमें आप सफलता प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।